इस समय श्रद्धावनु जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित श्रद्धावनु शीर्षक का अध्ययन चल रहा है। आज हम जो पढ़ाने वाले हैं वो देख लीजिए। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति व्यवहार से भरा अमन, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। अकेले तुम कैसे सहायजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार। तो ये इसने कहा, हम इसकी आपको व्याख्या बता रहे हैं। इतने की व्याख्या देख लीजिए, क्या व्याख्या होगी। एक तुम विस्तृत भूखंड, यानी श्रद्धा मनु को समझाते हुए कह रही हैं कि संसार बहुत विस्तृत है। यानी एक तुम ये विस्तृत भूखंड, श्रद्धा कह रही कि संसार में सभी जड़ चेतन आनंद से परिपूर्ण है, लेकिन तुम एक ऐसे हो जो निराश मानकर बैठे हो। यानी ये पूरा संसार है वो जड़ चेतन है, सब आनंदित है, लेकिन तुम ही एक ऐसे हो जो निराशा का लवादा ओढ़ के बैठ गए हो, यानी अपने को निराश मान रहे हो। प्रकृति व्यवहार से भरा अमन, और ये प्रकृति विभिन्न प्रकार की संपदाओं से भरपूर है। व्यवहार से भरा अमंद, यानी प्राकृतिक संपदा पर विशाल पृथ्वी हमारे उपयोग के लिए है। यानी जो पृथ्वी पर उपलब्ध है वो उसका हम उपयोग करें, उपभोग करें, उसका आनंद लें। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। अपने कर्म और कठोर परिश्रम के द्वारा इस संपूर्ण पृथ्वी का उपभोग कर सकते हैं। हम इस जीवन में अपने और आगे आने वाले जन्मों के उपयोग के लिए हमारी भारत में संस्कृति का संदेश है कि हम फल की चिंता किए बिना निरंतर अच्छे कर्म करते रहें। यही हमारी भारतीय संस्कृति का संदेश है। अकेले तुम कैसे ऐसा है, और तुम कहते हो इस संसार में अकेला हूं, फिर तुम अकेले भूतक कैसे कर सकते हो। क्योंकि भारतीय संस्कृति के अनुसार एक गृहस्थ को 5 अनिवार्य काम रोजाना करने चाहिए। तपस्वी आकर्षण से हीन कर सकते नहीं आत्मविस्तार। तुम अपने आप को असहाय मानते हो, तुम्हारा ऐसा मानना छोटी सोच का प्रतीक है। तुमने संसार को सहाय में स्वयं को जीवन से विरत कर लिया है, ये ठीक नहीं है। इसका मतलब है कि तुमने अपनी आत्मा का विस्तार नहीं किया है। तुम अपनी आत्मा का विस्तार करो, स्वयं को आत्म केंद्रित बनाओ। इस जीवन की सार्थकता को भूलकर दूसरों के कल्याण के लिए पर केंद्रित करो, क्योंकि व्यक्ति को पर कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए। उसी में उसका वास्तविक कल्याण निहित है। इस खंड से 5 प्रश्न हमने लिखे हैं, उन 5 प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए। पहला प्रश्न है, संसार किससे भरा पड़ा है, ये पृथ्वी हमारे किसके लिए है, भारतीय संस्कृति का क्या संदेश है, और व्यक्ति को अपना जीवन किसमें लगाना चाहिए। और 5वां प्रश्न है, काव्य का सौंदर्य। भारतीय संस्कृति का संदेश है, पहले कर्म करो, फल आपके हाथ में नहीं है। ये भारतीय संस्कृति का संदेश है। इस तरह से 5 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। अर्थ को पढ़ेंगे, अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे।